Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपको शो करना चाहते हैं, क्या एक्चुअली में वो फील करते हैं, उसके विषय हम देखेंगे। ओके, इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आप अपने पर्सन को सिर्फ और सिर्फ याद कीजिए। Page of Cups, Ten of Swords, Nine of Swords, Nine of Wands, टेन ऑफ कप्स। यहाँ पे 9 और 10 का काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जिस दिन पे आप लोग मिले थे। किसी का बर्थडे हो सकता है। अक्टूबर एंड सितंबर मंथ कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट, जनवरी कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। सो फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। ऑफ कोर्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है। ओके, एंड वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। We do have the कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, 999, 10, 10, 10, 01 इस तरह का मैजिकल नंबर्स आप देख सकते हैं, मास्टर नंबर्स भी। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस इंसान की रियलिटी इस तरह से है। अगर हम रियलिटी चेक करें, ओके, सो ऑफ कोर्स ये इंसान ऐसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना इन्होंने ही, ठीक है, खुद आए और डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको प्रपोज़ल दिए, क्योंकि ये आपके बारे में काफ़ी एक्साइटेड थे। अभी भी ये प्रिटी एक्साइटेड है ही, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको प्रपोज़ल करने का तरीका काफ़ी अनोखा हो सकता है इनका। मतलब ये इंसान काफ़ी इनोवेटिव वेज में शायद आपको प्रपोज़ल दिए थे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आई डू फाइंड कि फिश रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं पे जब वो इस तरह से हरकत किए थे आपके साथ, तो ये काफ़ी खुश मिजाज में थे और काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल कंडीशन में थे, खुश थे अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ होता गया उसमें ही वो संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे, और वो काफ़ी एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। सो यहाँ पे देखो, ये जो पानी है, राइट, पानी का बर्फ़ में भी हो गया कन्वर्ट। मतलब एक स्टेट से लेके दूसरा स्टेट ऑफ एनर्जी, मतलब वाटर इज टर्निंग इनटू आइस। मतलब आप दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वार भी चलता रहा, ठीक है, कोल्ड वार भी होता है, राइट, कोल्ड वार चलता रहा और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जो है ना, ये इंसान ने ही ख़त्म कर दिया, मोरलेस ख़त्म हो गया या ख़त्म किया गया। और उसके बाद उनका भारी इम्पैक्ट पड़ा उनकी ज़िंदगी में। रात भर सो नहीं पाए। मे बी समवन हैज़ डन सम काइंड ऑफ इविल मैजिक ऑल्सो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ अजीब से फेसेस,
ठीक है, और ये बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अभी भी इनका इसी तरह से कंडीशन है कि आराम से ना कभी सो नहीं पाते, उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, पानी पीते हैं, रेस्टरूम जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सोने की कोशिश करते हैं, फिर उनको लगता है कुछ डरावना होने वाला है, कुछ ऐसे घटना होने वाला है कि शायद ये बर्दाश्त ना कर पाए। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान इसी चक्कर में पूरी तरह से रिकवर होने के लिए आपके पास जितना भी आने की कोशिश करे, इनके घर वाले या जो भी है माहौल सुटेबल नहीं है। कहीं ना कहीं पे ऑपोजिशन इनको मिल रही है अपनी ज़िंदगी में, चाहे उनके पेरेंट्स से हो, चाहे किसी भी तौर तरीके से हो, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी में। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, तभी भी वो आपके साथ एक पीसफुल लाइफ, जहाँ पे सिंपल लाइफ हो, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी दुनिया हो, नो, बट ये इंसान जो है ना आपके साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं पूरी तरह से। एंड आई डू थिंक सो मदर नेचर भी आप दोनों का रिश्ता चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए, बट ये इंसान जो है पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, एक तो है एक्साइटेड है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आग लग रहा है कि आपके तरफ वो आए, ठीक है, एक सुटेबल स्टेप ले, बट यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग। वो ऐसे समझ रहे हैं कि अचानक से मैं कोई भी कंक्लूजन में मैं कूद नहीं सकता, आई कैन नॉट जम्प इन टू कंक्लूशन। मुझे इसके लिए अगर मुझे मेरे साथी के साथ रीयूनाइट होना है या यूनाइट होना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अचानक कुछ करने के लिए जाऊँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ है जहाँ पे उन्होंने जिसको सबसे ज़्यादा हो सकता है कि प्यार के, अपने पेट को हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे, वो रिलेशनशिप को उन्होंने लूज़ कर दिया। सो दैट रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर इन देयर लाइफ। तो पेन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मृत्यु के दौरान ऐसा लगता है कि 65,000, ठीक है, बिच्छुए काट रहे हैं, उसी तरह का दर्द में ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक तो है कि मे बी यू आर नॉट विद देम, और अगर आप उनके साथ भी हो, एटलीस्ट उनके घर में शायद आप नहीं हो, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना दर्द हो रहा है। ओके, मुझे लग रहा है इनके एंसेस्टर्स की भी कोई सडन डिमाइस हो सकती है, मतलब उनके ऑलरेडी हो चुके हैं, मे बी जब वो श्राद्ध कर रहे थे, मे बी वो जब पूजा पाठ कर रहे थे, रिचुअल्स कर रहे थे, तब उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, उनका काफ़ी उनको याद किया, मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी की बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, जिस तरह से माँ काली सारे राक्षसों को और सारे जो डेमोनिक फोर्सेस हैं उनको अंत कर देते हैं। ठीक है, जो भी इविल है उनको अंत कर देते हैं, उनको गला काट देते हैं। उस तरह से मुझे लग रहा है उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ है जो उनके लायक नहीं थे और उनका जाना ही था, तो वो उनसे सेपरेशन भी हुआ है। बट डेथ इज़ ऑल्सो द न्यू जर्नी अहेड। ओके, तो ये इंसान हो सकता है कि इस तरह से घटनाओं के लिए या अभी जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली वेरी स्टेबल। ओके, एंड डेफिनेटली दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, दे वांट टू फुलफिल योर प्रॉमिस। ये आपको जो भी है कमिटमेंट है वो आपको देना चाहते हैं, इनकी मनोभाव मुझे दिख रही है यहाँ पे। इट्स लाइक दैट दे वांट टू सेव यू ऑल्सो, वो आपको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं, जिस तरह से एक पिताजी अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उसी तरह से मुझे यहाँ एनर्जी यहाँ पे पेरेंटल दिख रहा है। फिर से वहीं पे मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस भी नज़र में आ रहा है, क्योंकि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है तो यहाँ पे 3 तरह का रिलेशनशिप होता है। जब मेल पार्टनर पेरेंट होता है और फीमेल चाइल्ड जैसा बिहेव करते हैं तो वहाँ पे अनइक्वल। यहाँ पे फिर उल्टा होता है, कभी कभी फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे क्या है, जो मेल है वो बच्चों जैसे हरकत करते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिख रहा है, फिर भी मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप में भी काफ़ी डोमिनेंस
ठीक है। सो हो सकता है ये आपके करीब आने की कोशिश भी करें, आपको प्रपोज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, लेकिन ये अपने जो लिमिट से बाहर बात कर सकते हैं आपको, जो आपको बुरा लग सकता है। बिकॉज द एम्परर डज नॉट टॉक इन अ सॉफ्ट मैनर, कभी भी नहीं। अगर बॉस है कोई कंपनी का, सीईओ है, डायरेक्टर है, सो डेफिनेटली दे डोंट वांट टू टॉक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, दे डोंट टॉक। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दे डोंट टॉक, बिकॉज उनके लिए प्रोफेशन मायने रखता है, और आजकल के दिन में तो और भी सही। दे डोंट टॉक प्रोफेशनली। इफ़ यू विजिट CEOs और समथिंग लाइक दैट, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत उन्हीं के बराबर हो तो हाँ यस, तो वो फिर अच्छा से बात करते हैं। और जहाँ पे मुझे दिख रहा है अनइक्वल रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता है कि वो आपके साथ सॉफ्टली बात करेंगे। वो आपको कड़वा जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपका केयर ज़रूर करेंगे ऑन कंडीशंस। तो कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ये खुद क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, जो सिचुएशन में यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशन में है, इवन अगर ये छोटे पोजीशन में भी है ना, तब भी अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हैं। इनके अंदर आप कोई भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं देखोगे। मतलब है अगर कुछ भी नहीं तो भी शो ऑफ करेंगे, और आपके पास अगर बहुत कुछ है तभी भी आप ऐसा ही शो करते हो कि आपके पास कुछ है ही नहीं, पर ये उल्टा है आपसे पूरी तरह से। सो देयर इज़ अ अनइक्वल रिलेशनशिप, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आपकी जो है ना फीलिंग्स चेक करती हूँ इनके लिए क्या है। सो व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है टेम्परेंस। यहाँ पे सजिटेरियस हो सकता है। आपके पर्सन को आप कोई लेक के सामने या कहीं ना कहीं पे नेचर में ओपन स्पेस पे आप लोग मिले थे, या ऑफिस में भी मिले होंगे। क्लाइंट्स हो सकता है ये आपके, ओके, आपके बॉस में भी, सीनियर कंसल्टेंट, एडवाइज़र। ओके, देखा टेम्परेंस एंड द हायरोफेंट दोनों ही मेजर आर्काना है। 3 मेजर आर्काना यहाँ पे आ रहा है आपके तरफ से। ओके, जस्टिस 4 मेजर आर्काना है, तो मेजर फीलिंग से 5 मेजर आर्काना। द सन, वंडरफुल, द सन, द टेम्परेंस, द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, द जस्टिस। वहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे एम्प्रेस है। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आपको भी लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ है ऐसा जो बराबर नहीं है। यहाँ पे सजिटेरियस है, यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि है, यहाँ पे तुला राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लियो सिंह राशि है। 5, 3, 11, 14 दैट इज़ 5 एंड 19 दैट इज़ 10 इज़ इम्पोर्टेंट। आपको भी लगता है कि मैं इस इंसान से, आप हमेशा इस इंसान से अपने आप को छोटा महसूस करते हो, क्योंकि इंसान जो है बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इनके पास हो सकता है कि हायर एजुकेशन हो, या आपके प्रोफेसर हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, कोच हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो। आपको हमेशा ही लगा है कि इस इंसान का नॉलेज आपसे ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको लगता है ये बात कि इसमें कुछ अनइक्वल है। मतलब आयदा तो उनकी हैसियत बड़ा होगा, या आपको लगता है उनके पास पैसा ज़्यादा है। सो ऑफ कोर्स आप इनके साथ शादी करना तो चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे अपने आंचल तले, ठीक है, उनको संभालना चाहते हो, ठीक है, जॉइन करना चाहते हो उस चीज़ को। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने कुछ इस तरह से काम किया है कि आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, और आपको इस रिलेशनशिप में इंसाफ चाहिए, ठीक है, और ये इंसाफ आपको मिलेगा, मिलके रहेगा, ये आपकी आशाएं हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि जब तक ये चीज़ नहीं हो जाता कि आप एक दूसरे को ऐसा फील करो कि वो मेरे बराबर है और मैं उनके बराबर हूँ, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी है, उसके वजह से कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट्स आपके पर्सन को कुछ और ही समझ में आता है और आपको कुछ और समझ में आता है। सो देयर इज़ अ गैप इन कम्युनिकेशन, देयर इज़ अ गैप इन एज, देयर इज़ अ गैप इन स्टेटस, देयर इज़ अ गैप इन सिंपैथी। आप काफ़ी ज़्यादा सिंपैथिक हो, ठीक है, आप लोगों को बहुत प्यार करते हो अनकंडीशनली, बट वो क्या ऐसा करते हैं। सो अगेन देयर इज़ अ जजमेंट लाइक थिंग, जस्टिस, कि ये इस रिलेशनशिप में कभी भी क्या इंसाफ हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप एक्स और न्यू पर्सन के बीच में कंपेयर करके देख रहे हो इस रीडिंग को। इज इट राइट? ओके,
सो कहीं ना कहीं पे द सन, एक किरण आपको नज़र में आता है सही में, बट यू डोंट बिलीव दैट, आपको विश्वास नहीं होता कि कभी भी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या ये रिलेशनशिप सही हो जाएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम दूसरा ओरेकल से कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन की नाम की शुरुआत HKPEKW, W इम्पोर्टेंट है, S है, O है, R, DJTIC। आप भी कम ज़िद्दी नहीं हो। देखो ये कार्ड ऊपर था, ये रिलेशनशिप ज़रूर सही हो सकता है, बट देखो यहाँ पे है इन्फिनिटी साइन, दैट इज़ 8, ठीक है। चक्रस में बैलेंस, बार बार बैलेंस की ही कमी दिखाई दे रहा है। आदर तो आप बहुत ज़्यादा एवेकेंट सोल हो जिनके साथ उनका मैचिंग नहीं हो पा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट दैट मच ऑफ स्पिरिचुअल। दूसरा चीज़ है कि ये तभी हो सकता है कि अगर आप उनके नाम पर डीप मैनिफेस्टेशन करते रहो, देन इट कैन हैपन, ओके। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, देखा अभी मैंने बात किया, आप लोग एक दायरे में, मतलब एक ही बैलेंस में नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज यू मे बी वेरी मच स्पिरिचुअल और वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का बराबर बिल्कुल नहीं है। जब तक ये मैच्योरिटी इक्वल लेवल में नहीं आ जाएगा तब तक प्रॉब्लम्स होते रहेंगे। द डिवाइन फेमिनिन, अगर आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ है, ठीक है, सो ऑफकोर्स आई डू फाइंड येस यू कैन बैलेंस द रिलेशनशिप, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड पे ही है, प्रॉब्लम उन्हीं की तरफ से है। द सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पे हीलिंग की भी ज़रूरत है, आई डू फाइंड। और यहाँ पे देखो कार्ड जो है ना, जो चीज़ से स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ द पेज ऑफ कप्स। आई विल फाइंड द कार्ड, जस्ट अ सेकेंड गाइस, वेयर इज द कार्ड वन। एनीवे पेज ऑफ कप्स था वहाँ पे, फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स था, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ इस तरह का नेचर एनवायरनमेंट दिखा। सो इफ़ यू ट्राई टू मैनिफेस्ट, डेफिनेटली देयर कैन बी सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे देखो रेनबो है, दो लव बर्ड्स तभी मिल रहे हैं जब उन दोनों में फासले कम होते जा रहे हैं। अभी भी फासले हैं, अगर वो मिट जाए, ठीक है, बाय लक, बाय हुक और बाय क्रूक, अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हैं, यहाँ पे एक ही डक है, दूसरा डक नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज़ देयर इज़ अ मिस मैच, जो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ, देयर इज़ अ मिस मैच ओवर हियर। अगर आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, आपको किसी भी हालत में इस रिलेशनशिप में देखना है, अगर ये बराबर आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको तवज्जो दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, इवन ये खुद भी आपको कुछ बोल रहे हैं, देन ओनली दिस रिलेशनशिप विल बिकम सक्सेसफुल। बिकॉज आई डू फाइंड यहाँ पे जब तक इक्वल में नहीं होगा 50-50, देन डेफिनेटली, ठीक है, अगर हो जाता है, सो यू हैव टू लीव इट टू यूनिवर्स। फिर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो आपको यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ना है, ठीक है। बट आई कैन फाइंड गुड प्रॉस्पेक्ट, मुझे यहाँ पे गुड प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों का लाइफ पर्पस कहीं ना कहीं पे एक ही है, सो यू हैव टू एडजस्ट ओवर हियर। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or Sex by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.